आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। छैया वे तोरे सैया जी, मोहे यूं ही तू रखना जी, मोहे यूं ही तू रखना जी। छैया वे तोरे सैया जी, छैया वे तोरे सैया जी। इस वक्त इन्हें देखकर कौन कहेगा ये वही देवांश सिंह चौहान है जो करोड़ों का कारोबार संभालते हैं। इतनी सरलता, इतना भोलापन कहाँ से लाते हैं आप देव सर? मैं जानू देव सर, हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं तो कभी एक नहीं हो सकते। अब आपकी तो शादी भी तय हो गई है, देवी हुकुम ने खुद आपके लिए लड़की चुनी है जो पूरी तरह से चौहान परिवार के लायक है। मेघा मैडम पढ़ी लिखी हैं, ईमानदार हैं, व्यापार के साथ साथ घर भी संभालने भी हैं। वो हर मोड़ पर हर वक्त आपका पूरी तरह से साथ देंगे। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप भी उनके साथ खुश हैं। खुशी पर आपका हक है देव सर कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपकी खुशियों में कमी आए। ऐसी क्या देख रही थी? वो मैं सोच रही थी कि अब हमें चलकर रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। सब लोग हमारी चिंता कर रहे होंगे ना। चलिए उठिए, निकलते हैं अब यहाँ से। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सवाल जंगल में उठा था तो जवाब भी यहीं दिया जाएगा। और वसु, मैं रात भर सोचता रहा कि राजा जी और दासी की कहानी का क्या अंत होना चाहिए, और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मेरी कहानी का अंत सुनोगी?
सच कहूं तो मुझे लगता है कि राजा जी को अपनी दासी की आदत तो पड़ चुकी है। तभी तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक राजा जी को अपनी दासी ही चाहिए। दासी को लगता होगा कि राजा जी तो मालिक होने के नाते उससे ये सब काम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजा जी ने उसे कभी दासी के रूप में देखा ही नहीं। उन्हें तो बस भरोसा ही अपनी दासी पर है, इसीलिए तो अपना कोई भी काम किसी और को नहीं करने देते। काश मैं आपको बता पाती थी सर कि इस कहानी में जो राजा जी हैं वो आप ही हैं और जो दासी है वो मैं हूँ। आई एम श्योर राजा जी अपनी दासी की बहुत केयर करते होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, राजा जी खुद अपनी फीलिंग से अनजान है। इनफैक्ट दोनों के लिए ये एक नया एहसास है और दोनों ही इस एहसास को नाम देने से डर रहे हैं। और एक बात बताऊं वसु, राजा जी बहुत लकी है तो उनके पास ऐसी दासी है। कहने को तो वो बस एक नौकरानी है, लेकिन दासी के पास राजा जी की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। काम तो बस बहाना है। दासी के आसपास होने भर से ही राजा जी को बहुत अच्छा लगता होगा। और जब राजा जी दासी की बात सुनते होंगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। और मुझे लगता है दासी राजा जी के हर सवाल का जवाब है। और मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी भी एक दिन के लिए भी राजा जी दासी से दूर रह पाएंगे, क्योंकि दासी के बिना राजा जी की तो जिंदगी ही रुक जाएगी। तो आपके हिसाब से इस कहानी का अंत क्या होगा? दासी तो राजा जी से प्यार करती है, ये बात तो साफ है। लेकिन राजा जी को भले ही ये बात का एहसास ना हो, लेकिन वो दासी के बिना रह नहीं पाएंगे। और कहानियां तो हैप्पी एंडिंग के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो इस कहानी का एंड भी हैप्पी ही होगा। राजा जी और दासी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी देव, थैंक गॉड तुम मिल गए। तुम ठीक तो हो ना? और तुम जंगल में खो कैसे गए थे? तुम्हें पता है मैं पूरी रात कितना परेशान रही, पूरी रात नहीं सोई मैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फोन लगा और तुमने वो भी काट दी। मैं ठीक हूँ मेघा, आई एम सॉरी। हमें समझ में नहीं आया कि रात में हम क्या करें, और फिर फोन की बैटरी भी चली गई थी तो। इट्स ओके देव, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मुझे पता है कि देव सिर्फ मेरा है।